नाजरीन आदाब। मौर्रखा 15 अगस्त 2025 मुताबिक 20 सफर मुजफ्फर 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को मुल्क के बाशिंदों से देसी मसनूआत को अपनाने और बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करने की अपील करते हुए कहा कि मुल्क के हर शहरी को सेहत और तालीम की सहूलियात तक मसावी रसाई मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से अपने रिवायती खिताब में सदर जमहूरिया ने इक़्तिसादी तरक्की को समाजी तरक्की और गुर्बत के खात्मे जैसे अहदाफ के नुक्ते नज़र से अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद खुद कफील मुल्क बनने की तरफ तेजी से तरक्की की है और मुल्क इस वक्त मजबूत घरेलू मांग के साथ दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। उत्तर प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास के 24 घंटे मुकम्मल होने के बाद वजीर आला के खिताब के बाद इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान असेंबली में कई बिल की मंजूरी के साथ ही MLAs के एजाजिया में भी इजाफे का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य और मंत्री सुख सुविधा तरमीमी बिल 2025 जिसे असेंबली में पास करने का ऐलान किया गया है, इससे सरकारी खजाने पर 1,05,61,63,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान तभी तरक्की याफ्ता होगा जब हर रियासत अपना किरदार अदा करेगी और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे होगा। जम्मू कश्मीर के कुश्तवाड़ जिले में बादल फटने से जबरदस्त तबाही का मंजर है। 52 लोगों की लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं और यह तादाद मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अब तक 52 लोगों की हलाकत से मुताल्लिक तस्दीक हो चुकी है। इस तबाही में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और 2 इंतहाई अहम पुल भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। 75 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अमल जारी है और तकरीबन 167 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद सैलाब से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर अपने शदीद रंजो गम का इजहार किया है। बिहार में वोटर्स की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्तलिफ वजूह की बुनियाद पर 65 लाख लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। इन काटे गए नामों का डेटा इलेक्शन कमीशन ने मंजर आम पर पेश नहीं किया है, लेकिन अब उसे ये डेटा जारी करना होगा। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, इन लोगों का डाटा क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें जारी कीजिए क्योंकि ये जरूरी है। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, आपका हुक्म है तो हम जारी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जुमेरात को कहा कि 2017 और 2025 के दरमियान उत्तर प्रदेश ने GSDP में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे ये जाहिर होता है कि रियासत तरक्की के समत में मुसलसल आगे बढ़ रही है। कानून साज काउंसिल में अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि यूपी की GSDP 2016-17 में 13 लाख करोड़ थी, जो इस माली साल के आखिर तक बढ़कर 35 लाख करोड़ होने जा रही है। GDP में यूपी का हिस्सा सिर्फ 8% था, इस माली साल के आखिर तक ये बढ़कर 9.5% हो जाएगा। 2016-17 में फीकस आमदनी 43,000 थी, जो इस माली साल के आखिर तक बढ़कर 1,20,000 रुपए हो जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज GPO में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में तख्तीम हिंद की अज़ियत यादगार दिन के मौके पर मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह किया और उसका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। वजीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आज पूरा मुल्क तक़सीम हिंद की अज़ियत यादगार दिन के तौर पर 14 अगस्त 1947 के भयानक अलमिये को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तहरीक से सूबे की हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मौजूदा नस्ल को उस अज़ियत से आगाह करने के लिए नुमाइश का आगाज किया गया है, जो 1947 की अज़ियत को मौजूदा नस्ल तक पहुँचाने और उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने की एक कोशिश है। उत्तर प्रदेश असेंबली के मानसून सेशन के लगातार 24 घंटे जारी रखने को लेकर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि वजीर आला नकलची हैं, दिल्ली में जो कुछ होता है वो उसकी नकल करते हैं। वजीर आला MLA और आवाम के सवालात से बचने और उन्हें धोखा देने के लिए एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं। MLAs को 24 घंटे जगाना और उन्हें बैठने पर मजबूर करना एक गैर इंसानी फेल है। जुमेरात को चक गनरिया में वाक़ संस्कृत स्कूल लखनऊ का दौरा करने पहुंचे अखिलेश ने कहा
کہ ہم سب نے دیکھا کہ اسمبلی میں بحث کے دوران اپوزیشن موجود تھی، لیکن حکمراں پارٹی کے تمام MLAs اور وزراء جنہیں موجود ہونا چاہیے تھا موجود نہیں تھے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ وزراء کو باری باری سونے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ.com پر وزٹ کریں۔